हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह, मैं आपका नया मेंटर ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ बच्चों, मैं आपको क्लास 9 to 12 केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस हुज कंपोजिशंस कैन बी वेरिड विद इन अ सर्टेन लिमिट्स। जो सोल्यूशन होता है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो से अधिक सब्सटेंस को हम लोग एक दूसरे में मिक्स करते हैं, उसे हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। ए कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट स्मॉलेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग सोल्यूट कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो चलिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर जैसे हमको 40 ग्राम शुगर गिवन है और 60 ग्राम वाटर H2O, तो इसमें बच्चों हमको बताना है कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो बच्चों मैंने आपसे पहले ही बताया है कि सॉल्यूशन में हमारा जो सबसे कम अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है हमारे सॉल्यूशन में वो हमारा होता है सोल्यूट, और जो सबसे ज्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसमें जो हमारा 40 ग्राम ऑफ शुगर है वो हमारा सोल्यूट हो जा रहा है और 60 ग्राम जो है वो हमारा वाटर हो जा रहा है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम लोग इस प्रकार डिफाइन करते हैं, उसमें जो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है वो हमारा एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में जब उसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन द गिवन सॉल्यूशन इज द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, देखिए बच्चों पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें मास परसेंटेज हो या वॉल्यूम परसेंटेज हो, इसमें आपसे कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, मास परसेंटेज का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर भी एक बार बता दूं, साइड बुक में गिवन है, आप लोगों को आगे चल के जो आप जेई मेंस कोई भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको मैं एक बार समझा देता हूं, पर इसमें डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलिए इसको देख लीजिए पहले। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। हमारे सॉल्यूशन में जो मास प्रेजेंट है अपन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो टोटल मास है उसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स जो है निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या कर रहा है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन गिवन द सॉल्यूशन। मास परसेंटेज हमारे सॉल्यूशन में गिवन है जितना मास परसेंटेज उसका कंपोनेंट पर 100 ग्राम, 100 ग्राम में से उसका परसेंटेज हमको निकालना है मास परसेंटेज में से, यही इसमें बता रहा है। तो देखिए WA इज द मास ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ A, WB इज द मास ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ B इज द सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? WA जो होता है वो हमारा मास ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ A है और जो WB है वो हमारा मास ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ B गिवन है हमको। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमको मास परसेंटेज ऑफ A का फॉर्मूला जो गिवन है WA अपन में WA प्लस WB इंटू 100, इससे हम मास परसेंटेज ऑफ A निकाल सकते हैं बच्चों। अगर जैसे हमसे मास परसेंटेज ऑफ B पूछता तो हम लोग WA की जगह ऊपर साइड में WA की जगह WB रख देते और इंटू में 100, सेम वही रहता प्रोसेस, इससे हमारा मास परसेंटेज ऑफ B भी निकल जाता। ठीक बच्चों, अब यहाँ देखिए हमको समझाने के लिए कुछ दिया गया है। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस एट वेट बाय वेट परसेंटेज। हम लोग इसको वेट बाय वेट परसेंटेज से भी जानते हैं। अगर जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया वेट बाय वेट परसेंटेज तो घबराना नहीं है, हमारा मास परसेंटेज ही गिवन है, मास परसेंटेज ही आपसे पूछ रहा है, उसको वेट में कह रहा है। तो यहीं पर ये क्लियर कर दिया है कि इसको हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मींस दैट 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्या रहा है कि इसमें जो 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो हमारा 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व है, जिसमें कि टोटल मास जो होता है वो हमारा सॉल्यूशन में वो 100 ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम हमारा सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड गिवन है, ये हमारा सॉल्यूट हो जा रहा है, और यहां पर जो 90 ग्राम हमको वाटर गिवन है बच्चों, ये हमारा सॉल्वेंट हो जा रहा है।
ठीक बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में 2-3 मार्क्स तक के। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से समझिए। वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज, द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम पास बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स है वो हमारा 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, जिसमें VA एंड VB आर द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। जो VA है द कंपोनेंट्स ऑफ A है, VB कंपोनेंट्स ऑफ B गिवन है हमको हमारे सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A, वॉल्यूम ऑफ A अपन वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इंटू में 100 करेंगे तो हमारा वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर जैसे अगर हमको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B निकालना हुआ तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ A अपॉन में वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, ठीक है बच्चों, इनटू में 100, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स पर मिलियन, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस पे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से समझिए। क्या कह रहा है कि व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन एब्रीवेटेड एज ppm। इसमें हमसे ये बता रहा है कि जो सॉल्यूट हमारे अगर सॉल्यूशंस में बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है, माइन्यूट का मतलब कि बहुत कम अमाउंट में अगर हमारे सॉल्यूट जो है वो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको एक्सप्रेस करने के लिए ppm लगाएंगे, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए जो 10 टू द पावर 6 हमारे ये फॉर्मूले में गिवन है, हम लोग लगा रहे हैं क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में है, इसलिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है मास ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ A अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ठीक बच्चों, क्लियर? अगर जैसे ppm ऑफ B निकालना होता तो मास ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ B रख देते अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, इससे हमारा ppm ऑफ B भी निकल जाता। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको एक न्यूमेरिकल्स गिवन है मास परसेंटेज पे, ये आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चंस में गिवन क्या है। If 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 ml of solution, what is the mass percentage of oxalic acid in solution? देखिए पूछ के आ रहा है, पहले क्लियर कर दूं आपको। 11 ग्राम हमको ऑक्जेलिक एसिड गिवन है, ठीक है, जो कि हम डिसॉल्व है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक। और हमसे मास परसेंटेज पूछ रहा है ऑक्जेलिक एसिड का। तो चलिए पहले इसमें गिवन जो हमको गिवन है वो लिख लेते हैं, 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। अब इसमें 11 ग्राम हमारा ऑक्जेलिक एसिड हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, हमने प्रीवियस क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में, ठीक बच्चों। तो चलिए इस पे हम लोग अपनी वैल्यू रख देते हैं, 1.1 ग्राम इंटू में 500 ml, ठीक। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 मोल्स आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हमको 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड गिवन हमको, ठीक। तो अब यहाँ पर मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए। मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो 11 अपॉन में 550 इंटू में 100, इसको निकालने पे आपका 2% तक आ जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का मास, ठीक बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है और क्वेश्चंस तो आना ही आना है 100%। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और बच्चों एनसीईआरटी का हर एक सवाल अच्छे से लगा लीजिएगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उसमें। एनसीईआरटी से हर एक क्वेश्चंस कोई ना कोई क्वेश्चंस आता ही आता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या गिवन है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन
इसमें कह रहा है कि जो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो उसे हम लोग मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कह रहे हैं और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ए सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिगार्डेड एज 1 मोलर सॉल्यूशन। इसमें हमसे ये कह रहा है कि 1 ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारा डिसॉल्व हो रहा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसको 1 मोलर सॉल्यूशन के इक्वल कहा जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर। अब इसका देखिए जो फॉर्मूला गिवन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी। ठीक, अगर जैसे यहाँ पर हमको लीटर में नहीं गिवन होता, ml में गिवन होता, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते 1000 से। ठीक बच्चों, क्लियर। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अगर गिवन होता तो यहाँ पर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, क्लियर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल्स हमारे मोलैरिटी पे आ गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या रहा है, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलर मास गिवन है, आर डिसॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स। जो सॉल्यूशन है वो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स में बन रहा है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये पता चल गया हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बच्चों। देखिए 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको गिवन है हमारे सॉल्यूशन में। अब हमको मोलर मास भी गिवन है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसका नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको मोल्स ऑफ NaOH निकालना होगा। ठीक, तो यहां देख लेते हैं। टू 2.46 अपॉन में 400, इसका जब निकालेंगे तो 0.0615 ये हमारा आ जा रहा है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। ठीक बच्चों, क्लियर। अब यहाँ देखिए ये हमारा मोल्स में आएगा, ध्यान से, ये हमारा मोल्स में आएगा। अब इसके बाद हमको मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक, मोलैरिटी का जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर 0.0615 आया है अपॉन में 100 सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0615 मोलैरिटी आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक बच्चों, क्लियर, समझ में आया जितना टॉपिक हमने बताया आपको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।